नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुकुल ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, गुरुकुल ऑफ फाइनेंस का यूट्यूब पर ये पहला वीडियो है जिसमें हम शेयर मार्केट के एजुकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। शेयर मार्केट की इस एजुकेशनल सीरीज में हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें अगर आपको स्टॉक मार्केट के एस के बारे में भी नहीं पता तो टेंशन मत लीजिए, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे और शेयर मार्केट से आप भी पैसा कमा सकेंगे। बस जरूरत है तो सिर्फ सीखने की। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं आखिरकार स्टॉक मार्केट होता क्या है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट जो है आपका शेयर मार्केट, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। और पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर खरीदने और बेचने की यह प्रक्रिया स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होती है। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है दोस्तों? स्टॉक एक्सचेंज जो है, मैंने अभी आपको जैसा बताया कि शेयर्स खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होती है। हमारे देश में दो स्टॉक एक्सचेंज है। कौन कौन से? एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन स्टॉक एक्सचेंजेस में हमारे देश की पब्लिक लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो लिस्टेड होती हैं। और अगर आपको उन कंपनीज के शेयर्स खरीदना है तो आप डायरेक्ट जाके इनके पास नहीं खरीद सकते। अगर आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदना है, रिलायंस के शेयर खरीदना है, टाटा के खरीदना है, तो आप डायरेक्ट मुंबई नहीं जाएंगे इनके पास कि भैया मुझे इस कंपनी के शेयर खरीदना है। यहाँ आपको जरूरत पड़ती है एक ब्रोकर की। तो ब्रोकर क्या होता है वो भी हम आगे समझने वाले हैं। ब्रोकर दोस्तों आपका एक ऐसा मीडिएटर है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों से कनेक्टेड होता है और आपके लिए ये सर्विस प्रोवाइड कराता है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की। अगर आप किसी भी ब्रोकर से ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं अपना, तो आप किसी भी कंपनी में फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ब्रोकर यहाँ पे आपने देख लिया कि ब्रोकर क्या होता है, एक ऐसा मीडिएटर जो कि आपको शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब ब्रोकर कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? जैसे मान लीजिए आपको पता होगा अपस्टॉक्स, जीरोधा, एंजल वन, इनके बारे में आपने सुना ही होगा। ये होते हैं हमारे ब्रोकर्स। अब ये जो है दोस्तों, अब किसी भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट ओपन कराएंगे तो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपको ओपन कराना होता है। किसी भी ब्रोकर से कनेक्ट होकर आप कौन सा अकाउंट ओपन कराएंगे? डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब ये है आपका ब्रोकर। कौन सा? अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल वन। किसी के भी प्लेटफॉर्म पर आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आप अपना ओपन करा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। आप किसी भी ब्रोकर को पकड़ लीजिए, जैसे कि अपस्टॉक से आपने अपस्टॉक्स पर अपना अकाउंट ओपन कराया। आपको किसी भी कंपनी के शेयर खरीदना थे तो किसी ब्रोकर से पहले आपको जुड़ना होगा। तो किसी भी ब्रोकर के पास आप अपना अकाउंट ओपन कराएंगे। अब मान लीजिए आपने अपस्टॉक्स के पास अपना अकाउंट ओपन करा दिया, तो अपस्टॉक्स जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है शेयर खरीदने और बेचने के लिए, तो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। आप अपने बैंक अकाउंट से पहले अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फंडिंग डालेंगे, मतलब कुछ भी जो आपका कैपिटल है। मान लीजिए 50,000 से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप 10,000 से करना चाहते हैं, आप 500 रुपए से करना चाहते हैं, आप 100 रुपए से करना चाहते हैं, तो वो अमाउंट जो है वो आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। फिर उसके बाद उस अमाउंट से आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद और बेच पाएंगे। अब बात आ जाती है डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट क्या होता है? आपका जो ब्रोकर है वो आपको कंपनी के शेयर खरीद के देगा। ठीक है, तो आपके पास तो वो शेयर पहुंचे नहीं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आपको शो होंगे कि भैया ये कंपनी के शेयर आपके पास इतने हैं। तो जो ब्रोकर है वो आपको एनएसई और बीएसई से शेयर खरीद के दे देगा। लेकिन वो शेयर कहाँ जमा होंगे? जैसे कि आप अपना पैसा किसी भी बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करा के उसमें पैसा जमा करते हैं, वैसे ही शेयर्स को रखने के लिए भी अकाउंट्स होते हैं। और शेयर्स के जो बैंक होते हैं वो होते हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल। तो यहाँ पे आपके दो हैं, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करा रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट वो आपको दे रहा है। डीमैट अकाउंट आपका ब्रोकर किसी से भी कनेक्ट होगा। मान लीजिए अपस्टॉक्स में आपका अकाउंट अपन अगर ओपन कराते हैं तो यहाँ पर पे आपका अपस्टॉक जो है सीडीएसएल से कनेक्टेड है। तो सीडीएसएल से कनेक्टेड है तो आपका डीमैट अकाउंट वो ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ वो सीडीएसएल में आपका डीमैट अकाउंट ओपन करा के देगा। अब आपने अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, किसी भी कंपनी के शेयर्स आपने खरीद लिए, तो वो शेयर आपको
ट्रेडिंग अकाउंट में शो होंगे। उसके बाद वो शेयर ना अपस्टॉक्स के पास रहेंगे, ना आपके ब्रोकर के पास रहेंगे, ना एनएसई बीएसई के पास रहेंगे। वो आपके सीधे आके कहाँ जमा हो जाएंगे, आपकी डिपॉजिटरीज में। ये हो गए आपके शेयर्स को रखने के लिए जो बैंक होती हैं, ये वो बैंक हो गए। और इन बैंक में जब जो अकाउंट आप अपना ओपन कराते हैं वो डीमैट अकाउंट हो गया। जैसे कि आपने किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराया तो वहां पे होते हैं ना कि आपको सेविंग्स अकाउंट ओपन कराना है, करंट कराना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपका सीडीएसएल और एनएसडीएल के साथ जब भी आप शेयर रखने के लिए अकाउंट ओपन होता है तो वो होता है डीमैट अकाउंट। तो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट भी हमने समझ लिया, सीडीएसएल एनएसडीएल डिपॉजिटरीज जो होती हैं वो भी हमने समझ ली। स्टार्टिंग से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, बहुत ही बेसिक से पॉइंट है, बट ये बेसिक से पॉइंट आगे चल के कंफ्यूजन बड़ी कर देते हैं, इसीलिए हमें सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से क्लियर होना जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि शेयर मार्केट के कितने दो वो होते हैं अपने स्टॉक एक्सचेंज अपने देश में, दो, एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद अगर आपको किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है तो आप डायरेक्ट इनके पास नहीं जाएंगे स्टॉक एक्सचेंजेस के पास, आपको किसकी जरूरत होगी, एक ब्रोकर की, एक मीडिएटर की। तो ब्रोकर आप चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है आपको कौन सा अच्छा लगता है, कि किसका प्लेटफॉर्म आपको सूटेबल लग रहा है, किसका यूजर इंटरफेस आपको सही लग रहा है। तो आप अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल वन, किसी में भी आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। वहां पे जो आप अपने शेयर खरीदते हैं किसी भी कंपनी के, तो वो आपके कहाँ जमा हो जाते हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल में। तो दोस्तों इतना क्लियर होने के बाद अब हम जानेंगे कि कैसे हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीद और बेच सकते हैं, प्रैक्टिकली देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बिगनर हैं, कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, आप हमारी इसी वीडियो से समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप यहाँ से ही शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो अपस्टॉक्स में ओपन कराइए, क्योंकि अपस्टॉक्स का जो यूजर इंटरफेस है वो काफी ज्यादा आसान है, आपको समझ में भी बहुत जल्दी आएगा। और अगर आप ऑलरेडी मतलब कि थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं या फिर आपको जानकारी है शेयर मार्केट की, आप थोड़ा प्रो लेवल पे है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जीरोधा में जा सकते हैं। वहां पर आपको काफी सारे टूल्स मिल जाते हैं जिनका यूज कर सकते हैं आप, इंडिकेटर्स आप चार्ट्स पे देख सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा प्रो लेवल का करेंगे तो फिर जीरोधा या एंजल वन किसी में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अपस्टॉक्स में ही आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराएं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं जो आपको आगे प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट की हमारी जो एजुकेशनल सीरीज है उसमें मैं आपको अपस्टॉक्स से ही रिलेटेड मतलब कि जो भी कंपनी के शेयर्स खरीदना हुआ, बेचना हुआ, तो मैं आपको अपस्टॉक्स के बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अपस्टॉक्स से इसीलिए बताऊंगा क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और अपस्टॉक्स का यूजर इंटरफेस जो है वो काफी ज्यादा आसान है। तो दोस्तों अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल वन, इन तीनों में अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर के किसी भी मतलब कि ब्रोकर के साथ आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब दोस्तों इतना क्लियर होने के बाद हम आगे प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि कैसे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना है, कैसे किसी कंपनी के शेयर बेचना है, कौन सा ऑर्डर क्या होता है। तो सारी चीजें हम ये जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करके रखिए। और बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप जैसे कि मान लीजिए किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 24 टू 48 आवर्स लगते हैं आपका अकाउंट एक्टिवेट होने में। वेरिफिकेशन के लिए आपका ये पेंडिंग रहता है, तो आप जल्द से जल्द किसी भी ब्रोकर के साथ आप अपना अकाउंट ओपन करा लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपका कोई भी सजेशन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पर। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दी गई है, वहां से आप मुझसे अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आपको ऑलरेडी नॉलेज है स्टॉक मार्केट का या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, तो वहां आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।